इंशाल्लाह ज़बरदस्त जलसा होगा, पूरी कौम बेताब है और सब पहुँचें करनौल। ज़बरदस्त जलसा होगा, पुरअमन एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है और हम सब ने मिल के आवाज़ उठानी है। वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई और इंशाल्लाह जलसा जो है अजीम शान जलसा होगा और वहाँ सदा गूंजेगी कि पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान। सर इस बार इमरान खान बारिश भी हो सकती है, महकमा मौसमियात खबरदार बारिश कर रहा है। हो, बारान रहमत है, बारान रहमत है। हमारे जलसों में लोग बारिश हो, धूप हो, लोग खड़े रहते हैं, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। और क्या क्या इस जलसे में क्या उतने ही इसमें- लोग होंगे जैसे PTI का खाली पीटीआई के इंशाल्लाह। दौर में होते थे? अभी आपने पीछे हमारे जलसे देखे हैं, DI खान में रिकॉर्ड टूटा है, स्वात में रिकॉर्ड टूटा है, कल मानसरा, इस्लामाबाद से पहले कल मानसरा भी आपने पहुंचना है सब ने, क्योंकि मानसरा में भी हमारा कल जलसा है और परसों इंशाल्लाह इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। खान साहब जलसों से रिहा होंगे या कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए लीगल वो अपने सारे कर रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़े हैं, साथ में हमारा ये पूरा पॉलिटिकल जो हमारा है, क्योंकि ये अवाम का मुतालबा है, ये कौम का मुतालबा, पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है इमरान खान के साथ। तो नाइंसाफ़ी के खिलाफ तो आवाज़ उठाना, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मुत्तहिदा आपके साथ है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ ना डी चौक आपको, तक हिम्मत अक़वाम करें। मुत्तहिदा हर जगह यू आर सेनेटर इंसानी सर, आप हक़ूक़ डी की चौक बात तक हो हिम्मत रही क्यों है। नहीं कर लेते? इंशाल्लाह डी चौक की इजाज़त हमें दें, हम तो डी चौक पे भी करना चाहते हैं जलसा। सर, पहले तो लेकिन 126 फिलहाल दिन की हम इजाज़त इस्लामाबाद आपको में मिल गई, करनौल अभी में क्यों नहीं जलसा मिल कर रहे हैं, अभी इसको हमने क्या कामयाब पैगाम है करना कारकुनों इंशाल्लाह। के लिए? कुछ कहना चाहिए? कारकुन हमारे बिल्कुल वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है कैदी नंबर 804 की रिहाई। सर फ़र्क होते हैं क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ ख़वातीन आती हैं, हर उम्र की ख़वातीन आ रही होती हैं, हर उम्र से, हर तबके से लोग आते हैं, क्योंकि ये सब इमरान खान से प्यार करते हैं उसके नज़रिए से। जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो इमरान खान से प्यार करता है। उनको ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, ना उसके अपने कोई मामलात है, ना उसको किसी चीज़ से कोई और रग़बत है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ़ कर दी है। आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और पाकिस्तान की मोहब्बत है कि वो आज 8/6 के जो डेथ सेल में भी उनको बंद किया गया है, तो वहाँ से भी वो आते हैं, तो कोई गिला नहीं करते, वो पाकिस्तान की सिर्फ फिक्र करते हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा, बहुत लंबे अरसे बाद पीटीआई जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद पिंडी के जो एरिया है इसमें जलसा हो रहा है बहुत लंबे अरसे बाद, कितनी एक्साइटेड है जलसे को लेके? हम तो लंबे अरसे बाद जलसा नहीं करने जा रहे हैं, वो जलसा जो होने दे रहे हैं वो लंबे अरसे बाद होने दे रहे हैं। हम तो हर महीने बाद जाके इजाज़तें मांग रहे थे। तैयारी उनसे पूछ लें कितनी, हमारी तो एक्साइटमेंट ना कभी ख़त्म हुई है ना होगी। 3.5 सालों की हुकूमत के बाद ये देख लें, कोई एक दिन भी हो कि अगर पीटीआई को ये हरा सके हो या बिठा सके हो, मार लिया, फस्तायत, पर्चे, मिलिट्री कोर्ट, पता नहीं GHQ हमले, तो वो बम बनाने की हमारे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं है जो इन्होंने हमारे पे ना थोपा होगा। बगावत के चार्जेस लगा दिए, गद्दारी के चार्जेस लगा दिए, लेकिन हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हम इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसके पीछे खड़े हैं मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। इसलिए भागने वाले तो हम हैं नहीं, ना हमारी लंदन की फ़्लाइट्स बुक थी, ना हमारे वहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स थे कि जिस दिन यहाँ पटाखा पहला फूटा था तो हम उठ के सब भाग जाते। यही आपके बीच में मौजूद है, चाहे इन्होंने जो मर्जी हमारे ऊपर। मैडम ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर इतने अरसे से जुल्म हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, और इमरान खान पे ये नवाज़शात क्यों है? इसलिए कि इमरान खान है जो कश्मीर की आवाज़ उठा रहा था, इमरान खान है जो फ़लस्तीन की आवाज़ उठा रहा था। लेकिन कश्मीर के अंदर तारीख का सबसे बड़ा कर्फ्यू इमरान खान के दौर में लगा। नवाज़िशात बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा का पूरा केस बना के वहाँ पेश किया गया है। ये नवाज़िशात आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हैं जिन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई है, जिन्होंने वहाँ पर ये पूरी मुहिम चलाई है। आपके सलाम है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि यहाँ जब हम लोग एक बंदा बाहर नहीं निकल सकते थे, हमें यहाँ सबको अपनी जानें बचा के, इज़्ज़तें बचा के, खान साहब के हुक्म पे हम अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे, और हमें समझ ही नहीं आती थी कि इस अंधेरी टनल से हम कब बाहर आएंगे। तो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई थे जो न्यूयॉर्क में, जो पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर भी उठाई, नाम भी लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और बड़े बड़े एहतजाज भी किए। वो जमहूरी जो माशरे और मुल्क होते हैं वहाँ पर आवाम की आवाज़ को इज़्ज़त दी जाती है। वहाँ ये नहीं होता कि आवाम आवाज़ निकालने आए और उनको अगर 500 जहाँ पर शेल मारने हो तो वहाँ 650 शेल मार के और उसके बाद वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ठट्ठे कसे। तो ये फ़र्क है। और अब वहाँ पर भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे उस पर इन्फ्लुएंशियल वो कम्युनिटी है वहाँ की, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जिन्होंने वोट लेना होता है वो बात सुनते हैं, इसलिए ये सारे मामलात अब तेज़ी से होना शुरू हो गए हैं।